नमस्कार दोस्तों, आज का मौसम कितना सुहाना है सुबह सुबह का। और इस मौसम के साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक आदमी बहुत परेशान था और वो ये सोचता रहता था कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, कैसे अमीर बन जाऊँ और कैसे अपने आप को अच्छा बना सकूँ। तो दोस्तों, वो ऐसे खोज करते करते एक नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ पर उसने एक सन्यासी को देखा और उस सन्यासी ने उसको अपने पास बुलाया और बोला, बताओ बच्चा, क्यों परेशान हो और क्यों तुम इतने दुखी लग रहे हो। तो दोस्तों, वहाँ पर आप मोर की आवाज़ सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ कि जब उसने अपनी परेशानी बताई तो सन्यासी ने बोला कि आप एक काम करो, नदी से पार जाओ और नदी से पार जाके जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चांदी मिलेगी और उसको बेचकर आप अमीर बन सकते हो। तो उस आदमी ने उसकी बात मानते हुए ऐसा ही किया और उसने उसकी सन्यासी की बात मान के नदी को पार कर लिया। जब देखा उसने नदी के पार तो बहुत सारी नदी के किनारे पे चांदी बिखरी हुई थी और वो नदी के बहाव के साथ आई हुई थी कहीं से। तो उसने अपनी सारी चांदी उठाई, वहाँ से बांधी और चल दिया। अब उसने चांदी बेच बेच के अपना काम स्टार्ट कर लिया, वो छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर लिया और वो एक थोड़ा बहुत अमीर आदमी बन गया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद फिर उसने एक बार फिर उसने सन्यासी की याद आई उसको कि उसको धन्यवाद दे के आऊँ। और फिर धन्यवाद देने के लिए वो उसके पास गया। तो सन्यासी से बोला कि आपने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी, आपने मेरे को इतना अच्छा राज बताया और अब मेरी लाइफ सही रास्ते पर है। फिर सन्यासी ने बोला उसको, अच्छा सही रास्ते पे है, क्या तुम्हें पता है तुम उससे आगे गए थे, किनारे से आगे? अगर थोड़ा सा किनारे से और आगे जाते तो एक पहाड़ में एक गुफा है और वहाँ सोने की गुफा है वो, और तुम जाते तो देखते उसको। तो वो उसको लालच आ गया और वो नदी पार करके किनारा और पार करके और वहाँ पहाड़ की एक गुफा में पहुँचा। उसने देखा वहाँ पे सारा सोना ही सोना था, वो सोने की गुफा थी। उसने वहाँ से ढेर सारा सोना उठाया और फिर वहाँ अपने घर लेके आया और उसको बेच बेच के उसने एक बहुत बढ़िया अपना काम स्टार्ट कर लिया, फैक्ट्री लगा ली और इतना अच्छा काम धंधा स्टार्ट कर लिया, बहुत अच्छा। फिर उसका काम धंधा और भी अच्छा चल पड़ा, वो बहुत अमीर हो गया। और वो कुछ सालों बाद फिर उस सन्यासी के पास आया और बोला कि सन्यासी जी, आपने वाकई मेरी लाइफ चेंज कर दी, आपने जो मेरे को बताया, और उससे मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि मैं अब बहुत संतुष्ट हूँ। तो उसने बोला, संतुष्ट हो? वो बोला हाँ। नो, तो तुमने बस वहाँ तक ही जाके देखा जहाँ तक मैंने बताया, उससे आगे गए थे तुम? उसने बोला नहीं। नो, उससे अगर उस पहाड़ को पार करके तुम जाते तो वहाँ पर तुम्हें हीरे ही हीरे मिलते, यानी डायमंड ही डायमंड मिलते। तो उसको और लालच आ गया, यानी कि संतुष्ट नहीं था। तो वो लालच आ गया, वो गया वहाँ पर, उसने पहाड़ पार किया और पहाड़ पार करने के बाद उसने देखा कि वहाँ तो दुनिया भर के डायमंड बिखरे पड़े हैं और उन्होंने डायमंडों को उठाया और ले गया अपने साथ। वहाँ उन्होंने डायमंड बेचा, उन्होंने लगभग पूरे वर्ल्ड में अपना सारा वो बिजनेस फैला दिया और वो बहुत सारे अमीर आदमियों में उसकी गिनती होने लगी। वो अपने पूरे ऐशो आराम से रह रहा था, बच्चों को सेटल कर दिया, सब कुछ कर दिया उसने। फिर उसके बाद उसको एक सन्यासी की दोबारा याद आई। तो दोस्तों, उसको दोबारा सन्यासी की जब याद आई तो उसने बोला कि चलो एक बार सन्यासी जी के साथ पास में जाके बात करते हैं। वो कई साल बाद सन्यासी के पास गया, सन्यासी आज भी वहीं बैठा था। तो उसने पूछा कि सन्यासी जी, आपने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी, आपने मेरे को इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा रास्ता दिखाया। तो फिर सन्यासी ने उससे बोला कि बेटा, तुम्हें मैंने चांदी बताया, सोना बताया, हीरे बताए,
और तुम्हें पता है मेरे को सब कुछ पता है। उन्होंने कहा हाँ आपको सब कुछ पता है और फिर भी आप यहाँ बैठे हो क्यों? उन्होंने कहा तुम्हें पता है कभी सोने के हीरो के चांदी के उनसे आगे जाके देखा तूने कभी? वो बोला नहीं। कभी उनसे ज़्यादा आगे जाके देखना। तो उन्होंने बोला उनके आगे क्या है? उन्होंने कहा उनके आगे मैं हूँ, मेरे को सब पता है, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात सब पता है, पर उनके आगे मैं हूँ। क्योंकि सारा आप पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर सकते हो, पर शांति आपको अपने मन के अंदर ही मिलेगी। जब तक आप अपने मन के अंदर अपनी शांति नहीं खोजोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही पूरी दुनिया को आप इधर उधर कर लो, कुछ भी कमा लो धमा लो, पर शांति आपको हरदम आपके मन के अंदर ही मिलेगी। अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।